अच्छा, एक कॉलर है, उनका कॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन सवाल उनका हमारे तक आ गया। टीम ने बताया कि वो ये पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडिया से कॉल आई थी, वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं, उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? किस में लगाया जा रहा है? सारों के लगेंगे चैंपियंस इंडिया का फ्लैग भी लगेगा उसमें। किस में? जो फ्लैग्स लगेंगे। टीम नहीं आ रही तो उसका फ्लैग क्यों लगेगा? हिस्सा तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा, ए अपनी यारी हिस्सा इधरों हिस्सा लेना है यार। न न्यूज देख रहा हूं जो पाकिस्तान वाले उसे बड़ा चढ़ाकर शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और बड़ा हंस रहे हैं, बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जस्ट इंडिया के कुछ स्पोर्ट्स चैनल ने उस न्यूज को जो है अपलोड किया। उसके बाद से जो है पाकिस्तानी जो है मजाक उड़ाने लगे हैं, और वो ये है कि भैया पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, सारी दुनिया के फ्लैग रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कराची के नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले सारे ही जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनके झंडे लगे हुए हैं सिवाय टीम इंडिया के। यानी कि इंडियन फ्लैग आपको नेशनल स्टेडियम कराची में लहराता हुआ नहीं नजर आ रहा, तो इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि कंट्रोवर्सी हो गई है। एक तो साले हो तुम लोग, कंट्रोवर्सी ऐसे चढ़ाते हो ना, जैसे ये मतलब कंट्रोवर्सी ना हम लोग ऐसे पकाते हैं कि जैसे एक आम घर में ना कुछ ना समझ आ रही हो किसी दिन कि यार क्या पकाएं, चलो दाल चावल पका लो, बस क्या चावल चढ़ा दो, दाल चढ़ा दो। ये इस तरह कंट्रोवर्सी पकाना शुरू कर देते हैं, जैसे चावल चढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काफ़ी इंडियन मीडिया के ऊपर ये खबरें देख रहा था कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। ये भारतीय मीडिया के ऊपर खबरें चली। मैंने इसको काफ़ी चीज़ें, वैसे कुछ चीज़ें मुझे अंदाज़ा थी कि क्या क्यों हैं, और कुछ चीज़ें मैंने चेक भी की, तो मुझे ये पता लगा दोस्तों। देखिए इसमें हकीकत क्या है कि क्या वाकई भारतीय झंडा नहीं लगा हुआ, और दूसरा ये है कि नहीं तो फिर क्यों नहीं लगा हुआ। बाकी देशों के लगे हैं तो भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल। अच्छा, एक कॉलर है, उनका कॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन सवाल उनका हमारे तक आ गया। टीम ने बताया कि वो ये पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडिया से कॉल आई थी, वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं, उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? किस में लगाया जा रहा है? सारों के लगेंगे चैंपियंस इंडिया का फ्लैग भी लगेगा उसमें। किस में? जो फ्लैग्स लगेंगे। टीम नहीं आ रही तो उसका फ्लैग क्यों लगेगा? हिस्सा तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा, ए अपनी यारी हिस्सा इधरों हिस्सा लेना है यार। ना 3 में ना 13 में ना तुसी कज़ाफ़ी स्टेडियम खेलना है मैच है में तुसी भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में। आपको मसला है दुबई में, दुबई जाए, वहां पर आपका झंडा लगा होगा, सिंपल सी बात है। आपकी टीम में तो आप लोग तो ये भी प्रोपोगेंडा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की जो वो नाम है वो आपने शर्ट पे अवेजा नहीं करना। अब क्यों किया आपने अवेजा? नहीं, वो तो फेक प्रोपेगेंडा था, वो उसमें रियलिटी नहीं थी। लोग करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका झंडा लगे या ना लगे। भाई वो उनकी टीम है ना चैंपियंस ट्रॉफी, या तो पाकिस्तान के बाद मेजबानी पाकिस्तान ने कहा यार एक टीम माइनस कर दो, ये नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। आप जब देखें सारी दुनिया की टीमें जब वहां पर मौजूद होती हैं उनके झंडे लगते हैं। अब इंडिया नहीं है, उसका झंडा हम बदोबदी लगा दें पकड़। लेकिन मैच तो होना है ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का। दुबई में होगा तो लगेगा वहां पे झंडा। अब वो झंडे पे अब ये इस तरह के सवालात, और भाई ये नॉनसेंस है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आपकी टीमें जहां पर आती हैं वहां पर उनके झंडे गड़ते हैं, वहां पर उनके झंडे लगते हैं। अब वो नहीं आ रही बेचारी, तो आप क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? अफसोस टीमों के मुख्तलिफ ममालिक के झंडे तो बाहर हमें यहाँ पर सड़कों पर भी जी बोर्ड पे रोहित शर्मा की फोटो भी लगी हुई है, बुमराह की भी है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं फराज बात कर रहा हूँ, फराज अब्बासी। जी फरमाइए। मैं कराची से हूँ, असल में अभी मैं रहता हूँ सऊदी अरबिया में। ठीक है, सवाल बताइए। मेरे भाई से ये सवाल है कि हम बाबर आजम को तीसरा नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि हम उनको पहला नंबर दे रहे हैं। तो पहला नंबर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तीसरा नहीं दे रहे हैं। वही वाली बात आ गई ना आके भाई वाली और अजहर महमूद वाली। उनसे पूछा गया जी कि आपने ओपनर क्यों रख दिया, ये आप प्रॉपर ओपनर के साथ क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा जी कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काफ़ी इंडियन मीडिया के ऊपर ये खबरें देख रहा था कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। ये भारतीय मीडिया के ऊपर खबरें चली। मैंने इसको काफ़ी चीज़ें, वैसे कुछ चीज़ें मुझे अंदाज़ा थी कि क्या क्यों हैं, और कुछ चीज़ें मैंने चेक भी की, तो मुझे ये पता लगा दोस्तों। देखिए इसमें हकीकत क्या है कि क्या वाकई भारतीय झंडा नहीं लगा हुआ, और दूसरा ये है कि नहीं तो फिर क्यों नहीं लगा हुआ। बाकी देशों के लगे हैं तो भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा है, उनका भी
झंडा लगने में क्या हर्ज है। तो दोस्तों दो चीज़ें हैं। फर्स्ट कि ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच भी एक्चुअली में, यानी होस्ट कंट्री पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच है। और मैं नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का खड़ा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं। और मैं अपने होटल से, सदर में मैं रह रहा हूँ कराची में, वहाँ से मैं स्टेडियम में आता हूँ तो रास्ते में 2-3 जगहों पे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पर तमाम देशों के खिलाड़ियों की मेन कैरेक्टर्स, मैंने शुभमन गिल का भी देखा, मैंने रोहित शर्मा का भी देखा, मैंने विराट कोहली का भी देखा। इससे पहले जब बुमराह आउट नहीं हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। दोस्तों ये जो जहाज की आपको आवाज आ रही है, ये रिहर्सल वगैरह चल रही है, क्योंकि ओपनिंग जब होनी है यहाँ पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर एयर शो भी टाइप भी किया जाएगा यहाँ पे, और हम रोजाना देखते हैं कि इस टाइम पे हल्की हल्की रिहर्सल टाइप हो रही होती है। बट पॉइंट इज के मैंने तमाम भारतीय क्रिकेटर्स के बैनर देखे थे, बुमराह तक का देखा था, जब वो आउट हुए तब उसके बाद उनका बैनर मैंने नहीं देखा हुआ है, बट सबके हैं। पॉइंट इज ये जितने बिल बोर्ड लगे हुए हैं, अभी मैं सामने रोड देख रहा हूँ, वहां पे भी लगे हैं, मेरे पीछे स्टेडियम के भी लगे हुए हैं, ये जितने लगे हुए हैं ये सब के सब बेसिकली ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये 12 से आईसीसी के हवाले, ये 12 फेब से आईसीसी के हवाले पाकिस्तान के जितने स्टेडियम है उनके हो गया। ये बिलबोर्ड जो लगे हुए हैं, जितनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे हुए हैं, जो जो चीजें लगी हुई हैं, ये आईसीसी ने बेसिकली लगाए हुए हैं, क्योंकि वो प्रमोशन करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी इवेंट आईसीसी का हो, कुछ दिन पहले वो ग्राउंड उनके हवाले हो जाता है, वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी जो पीछे बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ है, वहां पे रोहित शर्मा की तस्वीर लगी है, भारतीय क्रिकेटर्स की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। तो पॉइंट इज के बाकी सब जहाँ पे लगी, जैसे चावल चढ़ गए, जैसे कोई और कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं समझ आ रही, चाय बना दो, इस तरह ये कंट्रोवर्सी बना देते हैं। और भाई उनके मैचेस दुबई में है, उनका वहां पर लगेगा ना झंडा, जहां पे टीम खेल रही है वहां पर झंडा लगेगा ना। टीम दुबई में खेल रही है, झंडा कराची में लगा हुआ है, ये क्या चक्कर है भाई? ये लॉजिकली बात समझ में आती है? तो उन्होंने जहां पर खेलना है वहीं पर उनका झंडा लगा होगा। आई रियली डोंट नो, कोई इसमें कंट्रोवर्सी कहां पर आ गई है। और वैसे भी अभी ये बात जो है वो कोई जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली, वो आप क्या उसको कह लें कि ऑन द स्पॉट अभी ये चीज प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर अगलों ने मान ली है। चढ़ा दो, क्या है, एक स्लॉट दे दो ना। हाँ, मीडिया को उस तरह की तो न्यूज़ चाहिए होती है ना, ताकि जरा मसाला शाला बने, लोग एक दूसरे को गालम गलूज करें, ठीक है, हमारी ही सोशल मीडिया की पोस्टों के नीचे पानीपत का मैदान सज जाए। ये तो इस तरह करते रहते हैं। तो भैया सिंपल लॉजिक है, सिंपल। टीम इंडिया दुबई में खेल रही है, उनके सारी अरेंजमेंट्स वहीं पर हैं, उनके सारे मैचेस वहीं पर है, तो झंडा और झंडे के नीचे डंडा वो वहीं पर ठोकेगा ना। वो कराची में उसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। कराची में जो जो पार्टिसिपेंट्स टीम हैं जो पाकिस्तान में मैचेस खेल रही हैं, उनके झंडे लगे हुए हैं। सेम केस लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा, सेम केस आपको नजर आएगा पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में। अब दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में आपको इंडिया के अलावा बाकी पार्टिसिपेंट्स का नहीं नजर आएगा, क्योंकि बाकियों ने वहां पर खेलना नहीं है ना। समझ रहे हो ना? जब इंडिया के अगेंस्ट मैच होगा तब तो वहां पर आपको नजर आ जाएगा झंडा, जो भी टीम पार्टिसिपेंट होगी इंडिया के अगेंस्ट वो पाकिस्तान